महिका बेटे देख तो कौन आया है। जल्दी से गरम पकौड़े और चाय बना ला। चाय बढ़िया मसालेदार बनाना। जूही ने अपनी बेटी को पुकारा और फिर से अपनी सहेली नीलम के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। रहने दे न, परीक्षा सिर पर है, पढ़ रही होगी बेचारी। मैं तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखाने आई हूँ। पंकज अगले माह 25 का हो जाएगा। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। उसके बाद उसकी छोटी बहन नीना का विवाह भी करना है। ले यह फोटो देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। नीलम ने हाथ में पकड़ा लिफाफा जूही की ओर बढ़ाया। देर तक दोनों बारी बारी से फोटो देखकर मीन मेख निकालती रही। कुछ देर बाद जूही ने 2 फोटो निकालकर नीलम को थमा दिए। दोनों ही अच्छी लग रही है। वैसे भी तुम्हारे हमारे पसंद रह करने से क्या होता है। पसंद तो पंकज की पूछो। महत्व तो पंकज की पसंद का है कि नहीं। हमारी तुम्हारी पसंद को कौन पूछता है। यूं भी फोटो से किसी के बारे में कितना पता लग सकता है। असली परख तो आमने सामने बैठकर ही हो सकती है। तब तक महिका पकौड़े और चाय लेकर आ गई थी। सच कहूँ जूही, तेरी बेटी बड़ी गुणवान है। जिस घर में जाएगी उसका तो जीवन सफल हो जाएगा। नीलम ने गरम गरम पकौड़े मुंह में रखते हुए प्रशंसा की। छड़ी लगा दी। महिका तू भी तो बता अपनी पसंद। नीलम ने महिका की ओर फोटो बढ़ाए। आंटी मैं भला क्या बताऊंगी। यह तो आप बड़े लोगों का काम है। महिका धीमे स्वर में बोलकर मुड़मुड़ गई। ठीक ही तो कह रही है। बच्चों को इन सब बातों की समझ कहाँ। वैसे भी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। जूही बोली तुझे नहीं लगता कि आजकल महिका बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। पहले तो अक्सर आ जाती थी। दुनिया भर की बातें करती थी। घर के कामों में भी हाथ बटा देती थी। पर अब तो सामने पड़ने पर भी कतरा कर निकल जाती है। इस उम्र में ऐसा ही होता है। मुझसे भी कहाँ बात करती है। किसी काम को कहो तो कर देगी। दिन भर लैपटॉप या फोन से चिपकी रहेगी। इन सब चीज़ों ने तो हमारे बच्चों को ही हमसे छीन लिया है। सो तो है, पर हमारा भी तो अधिकतर समय फोन पर ही गुजरता है। जूही ऐसी अदा से बोली कि दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। नीलम को विदा करते ही जूही काम में जुट गई। नीलम आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। रजत के आने का समय हो गया है। अभी तक खाना भी नहीं बना है। रजत का कुछ भरोसा नहीं। कभी चाय पीते हैं तो कभी सीधे खाना मांग लेते हैं। जूही स्वयं से ही बातें कर रही थी। महिका तुम अब तक फोन से ही चिपकी हुई हो। यह क्या तुम तो रो रही हो। क्या हुआ। महिका का स्वर सुनकर जूही उसके कमरे में पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी सहेली स्नेहा से बात कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। क्यों, क्या हुआ। सब ठीक तो है। कहाँ ठीक है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत। लगभग 4 वर्ष पहले उसके सबसे छिपकर मंदिर में विवाह कर लिया था। पर अब इसका पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रही है। स्नेहा ने 4 वर्ष पहले ही विवाह कर लिया था। उसके माता पिता को पता है या नहीं। किसी को पता नहीं है। दोनों साथ रहते हैं क्या। नहीं, विवाह होते ही दोनों अपने घर लौटकर पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच संबंध बने हैं क्या नहीं। इसलिए तो दूसरा विवाह कर रहा है। इस तरह छिपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। आजकल की लड़कियां भी बिना सोचे समझे कुछ भी करती हैं। स्नेहा के माता पिता को पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। जूही चिंतित स्वर में बोली पता नहीं, आप ही बताओ। अब वह क्या करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और क्या, उसने तो अपने माता पिता को
कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर में यहाँ आ रही है। स्नेहा, आप ही उसे समझा देना यहाँ क्या करने आ रही है। उससे कहो अपने माता पिता से बात करे, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। माँ बेटी का वार्तालाप शायद कुछ और देर चलता कि तभी दरवाजा की घंटी बजी और स्नेहा ने प्रवेश किया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोई। जूही सब कुछ चुपचाप देखती रही। समझ में नहीं आया कि क्या करें। अब रोने धोने से क्या होगा। अपने कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मेरी चिंता तो केवल यही है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। स्नेहा गंभीर स्वर में बोली। सच कहूँ स्नेहा, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, पर मैंने किया क्या है। लो, और करने को रह क्या गया है। तुम्हें छिपकर विवाह करने की क्या जरूरत थी। मैंने छिपकर विवाह नहीं किया। आंटी, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। समझाती हूँ, पर मैं मेरी मानो, और जो हो गया सो हो गया। अब सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। मेरे माता पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं उनसे कोई बात नहीं छिपाती। इस समय तो मुझे माहिका ने चिंता सता रही है। आपको ही कोई राह निकालनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो ना, पहेलियां क्या बुझा रही हो। आंटी, माहिका ने जो कुछ किया वह निरा बचपना था। जब तक उसे अपनी गलती समझ में आई देर हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि देर सवेर पंकज इसे स्वीकार कर लेगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। माहिका बेचारी हर साल पंकज के लिए करवा चौथ का व्रत करती रही, पर वह नहीं पसीजा। अब बेचारी माहिका करे भी तो क्या। तुम कहना क्या चाहती हो। विवाह तुमने नहीं, माहिका ने क्या किया था वही तो। चलिए, आपकी समझ में तो आया। अभी तक तो आप मुझे ही दोष दिए जा रही थी। स्नेहा हंस दी। यह मैं क्या सुन रही हूँ। माहिका इतनी बड़ी बात छिपा गई। तुम हमने क्या क्या आशाएं लगा रखी थी और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब यह और बता दो कि किससे रचाया था तुमने यह अद्भुत विवाह। पंकज से। कौन पंकज? नीलम का बेटा। जी हाँ, नीलम जानती है। यह सब मुझे नहीं पता। पता क्या है तुझे? कम वक्त राखी बांधती थी तू उसको। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। इसलिए तू करवा चौथ का व्रत करने का नाटक करती थी। तेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को जान से ही मार देंगे। उन्हें तो वैसे भी उस परिवार से मेरा मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं है। वे क्रोध में बोली और माहिका को बुरी तरह ढूंढ डाला। आंटी, क्या कर रही हो। माना उससे गलती हुई है, पर उसके लिए आप उसकी जान तो नहीं ले सकती। स्नेहा सीखी। जूही कोई उत्तर दे पाती उससे पहले ही माहिका की पापा रजत ने घर में प्रवेश किया। उनके आते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था की बात कहाँ से शुरू करे। स्नेहा बेटे, कब आई तुम, और बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है। बात रजत ने ही शुरू की। जी ठीक चल रही है। आज बड़ी शांति है घर में। जूही, एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। उत्तर में जूही सिसक उठी। क्या हुआ, इस तरह रो रही हो क्यों? कुछ तो कहो, सुनने कहने का बचा ही क्या है। माहिका ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया है उसने? उसने विवाह कर लिया है। क्यों मजाक करती हो। कब किया उसने विवाह? 4 साल पहले किसी मंदिर में, और हमसे पूछा तक नहीं। रजत हैरान परेशान स्वर में बोले। हम हैं कौन उसके जो हमसे पूछती। तो ठीक है, हम उसके विवाह को मानते।
ही नहीं, 4 साल पहले वह मात्र 15 वर्ष की थी। हमारी आज्ञा के बिना विवाह कर कैसे सकती थी? हमने उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे हैं। उनका क्या? रजत बाबू नाराज स्वर में बोले। कुछ देर तक सब कर सकते थे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक माहिका जोर से रो पड़ी। अब क्या हुआ पापा? मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती। भारतीय नारी का विवाह जीवन में एक बार ही होता है। किस भारतीय नारी की बात कर रही हो तुम? आजकल रोज विवाह और तलाक हो रहे हैं। जिस तरह पंकज के बिना 19 साल से रह रही हो, आगे भी रहोगी। देखा स्नेहा, मैंने कहती थी पापा भी बिल्कुल पंकज की भाषा बोल रहे हैं। पर मेरे पास अपने विवाह के पक्के सबूत हैं। कौन से सबूत हैं तुम्हारे पास? रजत ने प्रश्न किया। विवाह का फोटो है, गवाह के रूप में स्नेहा है और पंकज के कुछ मित्र भी विवाह के समय मंदिर में थे। अच्छा फोटो भी है, बड़ा पक्का काम किया है तुमने। लेकर तो आओ। वह फोटो महिका लपट कर गई और फोटो ले आई। रजत ने फोटो के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की नौकरी में डाल दिए। कहाँ है अब सबूत? और स्नेहा बेटे, बुरा मत मानना। तुम माहिका की बड़ी अच्छी मित्र हो जो उसके साथ खड़ी हो। पर इस समय अपने घर जाओ। जब हम इस समस्या का सुलझा लें तब आना। केवल एक विनती है तुमसे कि इन बातों का जिक्र किसी से मत करना जी। अंकल। स्नेहा चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। यह क्या किया आपने? तो मैं सोच रही थी स्नेहा के साथ पंकज के घर जाएंगे। वही तो जीता जगत सबूत है। जूही जो अब तक इस समुद्र में उबर नहीं पाई थी, आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा कांड हो गया और हम दोनों को इस की भनक तक नहीं लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है माहिका को इस भंवर से निकालना, वह भी उस तरह की किसी को इस संबंध में कुछ पता ना चले। हम कहीं किसी के घर नहीं जा रहे, ना कोई सबूत पेश करेंगे। माहिका जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता पंकज का परिवार इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेगा। नीलम तो आज ही बहुत सारे फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने। समझा तो यह खेल खेल रहे हैं वे लोग। तुमने यह सोचा भी कैसे लिया कि माहिका का विवाह पंकज के संभव है? मैंने उसे सदियों बार नशे में चूर पांव से बाहर निकलते देखा है। पढ़ाई लिखाई में जीरो पर, गुंडागर्दी में सबसे आगे। पर इनका विवाह तो 4 वर्ष पहले ही हो चुका है। फिल्मों और नाटकों में अभिनेता अलग अलग पात्रों से कई विवाह करते हैं, तो क्या यह जीवन भर का नाता हो सक जाता है? समझ लो माहिका ने भी इसे किसी नाटक के पात्र का अभिनय किया था। और एक चेतावनी तुम दोनों के लिए, उस परिवार से आप दोनों कोई संबंध नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। माहिका जैसी मेधावी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि वह बेकार में पाचड़ों में पड़कर अपना जीवन तबाह कर ले। रजत दोनों से कठोर स्वर में बोले। मृदुभाषी रजत का वह रूप न तो कभी जूही ने देखा था और ना ही कभी माहिका ने। दोनों ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ माह ही बीते होंगे कि एक दिन रजत ने सारे परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि वे सिंगापुर जा रहे हैं, वहां उन्हें नौकरी मिल गई है। जूही और माहिका चुप रह गई, पर उनका 15 वर्षीय पुत्र विपिन प्रसन्नता से उछल पड़ा। मैं अभी अपने मित्रों को फोन करता हूँ। वह चहका नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हम कहाँ गए हैं। रजा सख्ती से बोले। क्यों पापा? बेटी हमारे सपने
सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। जब तक उसका हल नहीं मिल जाता, हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। इसलिए हम चुपचाप जाएंगे, बिना किसी को बताए। तभी उन्हें पास ही माइका से शुभकने का स्वर सुनाई पड़ा। जूही उसे शांत करने का प्रयत्न कर रही थी। माइका, इधर तो आओ। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं। पापा आपकी बात सुनकर लगा आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। माइका आंसुओं के बीच बोली, तुमने जो किया उसके बाद विश्वास करना क्या इतना सरल है? माहिका, विश्वास जमने की सदियां लग जाती, टूटने में कुछ क्षण। बस एक बात पर सदा विश्वास रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। माहिका फूट फूट कर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे उसके आंसुओं में बह गए।